पाकिस्तान का आहनी दोस्त, दोनों ममालिक हमेशा दुख सुख में साथ रहे। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी भी चट्टान की तरह मजबूत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुआशी और समाजी तरक्की में मिसाली ताउन पर चीनी क़यादत से इजहार तशक्कुर। गैर यकीनी हालात में पाक चीन ताल्लुकात का फरोग इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए निहायत सूदमंद। चीन पाकिस्तान की सालमियत और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर ताउन जारी रखेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग शी की मुलाकात पर चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। कहा, पाक फौज पाक चीन दोस्ती और ताउन की मजबूत मुहाफ़िज़। हमेशा दोनों ममालिक की क़यादत अहम इत्तेफ़ाक़ राय पर अमल दरामद की भरपूर हिमायत की। वक्त के कड़े इम्तिहानात के बावजूद पाक चीन ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए। आलमी अमूर में पाकिस्तान के किरदार का हमेशा खैर मकदम करेंगे। दोस्ती का नया सफर, पाकिस्तान और बांग्लादेश हम कदम। ढाका में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और बांग्लादेशी चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पुराने रवाबित बहाल करने पर गुफ्तगू। नौजवानों के रवाबित के फरोग, तिजारत और इक्तिसादी ताउन बढ़ाने पर भी गौर। खित्ते की सूरत हाल और इलाकाई ताउन के इम्कानात का भी जायजा। एलामिया जारी। नायब वज़ीर आज़म की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन खालिदा ज़िया से मुलाकात। वज़ीर आज़म की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। इसाक डार की जमात इस्लामी बांग्लादेश के अमीर डॉक्टर शफीकुर रहमान से भी मिले। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तिजारत के फरोग के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम। मफाहमत की 6 यादाश्तों पर भी दस्तखत। सिफारतकारों और हुकूमती एहलकारों के लिए वीजे की शर्त खत्म करने का मुआहिदा तय। पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर के तहत 500 बंगाली तलबा को वसाइफ भी दिए जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की ढाका में बांग्लादेशी मुशीर तिजारत से मुलाकात। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। इलाकाई मसाइल पर तफसीली बातचीत। सार्क की बहाली और खित्ते में ताउन के फरोग पर भी तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म दौरा मुकम्मल होने पर OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास में शिरकत के लिए जद्दा रवाना होंगे। कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड्स का इजलास 29 अगस्त को तलब। वफाकी हुकूमत मालियाती दाद शुमार सूबों के सामने रखेगी। कर्ज पर सूद की अदायगी और दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए अखराजात से भी आगाह किया जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट और दिफा पर उठने वाले अखराजात पर भी सूबों को एतमाद में लिया जाएगा। 7वें NFC अवार्ड के तहत मरकजी हुकूमत का हिस्सा 50 से कम करके 42.5% कर दिया गया था। बारिशों के नए स्पेल से फिर तबाही। खैबर पख्तूनख्वा में 14 अफराद जा बहक। डेरा इस्माइल खान में छत्ते गिरने के वाकयात समेत मुख्तलिफ हादसात में 10 अमवात। 60 अफराद जख्मी। 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं, छत्ते उड़ गईं। सोलर पैनल्स और साइन बोर्ड्स को नुकसान पहुंचा। लोअर दीर में मकान के मलबे तले दबकर 3 बच्चे और मर्दान में एक शहरी दम तोड़ गया। एबटाबाद के नदी नालों में तुग़यानी। गिलियात में लैंडस्लाइडिंग से मरी रोड बंद। गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल। सयाह फंस गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादलों की गरज बरस। गोलड़ा और शमसाबाद समेत कई इलाके ज़ेरे-आब। बाराकहू और अठाल चौक में पानी ही पानी। गाड़ियां फंस गईं। लाहौर में भी वक्फे से बारिश। फैसलाबाद, जहलम और गिरदनवा में भी जल थलेक। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। रावलाकोट और बाग समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की घन गरज। नाला भिम्बर बिफर गया। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। भारत से पानी की आमद में इजाफा। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। गंडा सिंह वाला के मकाम पर बहाव 1,18,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। कई देहात ज़ेरे-आब। लोगों का इनखला जारी। आरजी बंद टूटने से हजारों एकड़ ज़रई अराज़ी को नुकसान। पाकपतन और बूरे वाला में भी तबाही। चिश्तियां रोड पर शिगाफ। सैकड़ों देहात का जमीनी राबता मुनक़ते। दरियाए सिंध में भी सैलाब। लिया में 80 किलोमीटर तवील पट्टी सैलाब और कटाव की लपेट में आ गई। सैलाब से गिजर के गांव तालीदास के 55 घर सफ़ाई से मिट गए। 50 जुज़वी मुतासिर। झील बनने से वाला इलाकों के लिए सड़क बंद। दरियाई कटाव से कई घरों को खतरा। ग्लेशियर फटने की बरवक्त इतला देने वाला दूसरा हीरो अंसार अंजुम भी सबसे पहले समा पर। बताया खौफनाक आवाज सुनकर टीले की तरफ दौड़ लगाई। अहलिया और बेटी से पहले गांव बचाने की फिक्र थी। वसीयत खान ने भी दिल हिला देने वाले लम्हात शेयर कर दिए। मोबाइल पर राबता मुआवजा करार। वजीर आजम ने हीरोज को इस्लामाबाद बुला लिया। इनामात से नवाजा जाएगा।
شو منګه هسپتال ته ورولو په منډه او هلته کې لاشونه م کاته چا لاس راتلو د چا ته وخپه راتلو د چا لکه نور دغه بدن بیا اخره کې ودرېدو موږ خپل کفنونه جوړو. बुनेर में सैलाब अलमनाक दास्तानें छोड़ गया. जाबहक अफराद में से किसी का हाथ मिला, किसी का पांव. मुतादिद अफराद का आधा धड़ ही दफन किया गया. कफन के लिए कपड़ा भी कम था. बाहिम्मत रजाकार ने आंखों देखी दास्तान सुना दी. जैनब के मुताबिक मुर्दा खाने में खून और पानी एक साथ बह रहा था. सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक आर्मी का रिलीफ ऑपरेशन जारी. पीटीआई दौर में कोरोना के दौरान डिस्कोस के मुआशी पैकेज में बड़े घपलों का इंकशाफ. 10 लाख से जायद ऐसे सार्फिन को शामिल किया गया जो पैकेज में नहीं आते थे. कुंडा लगाने और गैर कानूनी कनेक्शन में मुलव्विस अफराद को नवाजा गया. 1,44,000 से जायद डिफॉल्टर्स को 1 अरब 39 करोड़ से जायद अदायगी. 97,000 सार्फिन को 1 अरब की सब्सिडी बगैर तस्दीक दी गई. 7 अरब 77 करोड़ मुकर्ररा मुद्दत के बाद शामिल होने वालों को मिले. 57,000 सार्फिन ने पैकेज मिलने के बाद कनेक्शंस लिए. 11,000 से जायद सार्फिन के मुस्तकिल एड्रेस का सबूत ही मौजूद नहीं. वज़ीर आला पंजाब का दौरा जापान. मरियम नवाज की ओसाका में एक्सपो एसोसिएशन के मुंतजिम आला से मुलाकात. वर्ल्ड एक्सपो 2025 के थीम की तारीफ. दस्तकारियों को आलमी सतह पर मुतारिफ कराने का इरादा. पीपी रहनुमा सईद गनी के भाई पर सरकारी एहलकार पर तशद्दुद का मुकदमा. फरहान गनी जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश. 1 दिन के राहदारी रिमांड पर पुलिस के हवाले. फैरोजाबाद थाने में दर्ज FIR में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और हंगामा आराई की दफात शामिल. अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करेंगे. वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का ट्वीट. गजा पर कब्जे का मंसूबा. इसराइल ने हमले तेज कर दिए. 24 घंटों के दौरान 62 शहादतें. भूख भी मजीद 8 जाने ले गई. अमवात की तादाद 289 हो गई. हमास ने नेतन्याहू को अमन मुआहिदे में बड़ी रुकावट करार दे दिया. फलस्तीनी अवाम से यकजहती के लिए ऑस्ट्रेलिया में बड़ी रैली. बरतानिया, मराकेश, फिनलैंड और ब्रसल्स में भी लोग सड़कों पर आ गए. फौरी जंग बंदी का मुतालबा. इसराइल का यमन के दारुल हुकूमत सना पर बड़ा हमला. सदारती कम्प्लेक्स के करीब मिसाइल बरसा दिए. फौजी तनसीबात, ऑयल डिपो और पावर स्टेशन निशाना. शहर धमाकों से गूंज उठा. 2 अफराद हलाक, 5 जख्मी. पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी हलचल. वनडे और टेस्ट क़यादत की तब्दीली मुतवक्के. मोहम्मद रिजवान की जगह सलमान आगा को वनडे कमान सौंपने पर गौर. टेस्ट में शान मसूद की जगह सऊद शकील को कप्तान बनाए जाने का इम्कान. कैंगरूज तारीखी कामयाबी के बावजूद सीरीज हार गए. तीसरे वनडे में ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श और कैमरॉन ग्रीन की सेंचुरियां. ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को 276 रन से हरा दिया. सीरीज 2-1 से प्रोटीज के नाम. लाहौर में मार्का हक पाकिस्तान ओपन MMA चैंपियनशिप का मेला. ताकत, महारत और हिम्मत का जबरदस्त मुजाहिरा. मेंस और विमेंस फाइटर्स इन एक्शन. अब्दुल मनान, मोइज सत्ती, सदीकुल्ला, अयान हुसैन और शहाब अली ने फाइट्स जीत ली.